धीरज अपनी बीमार माँ और पत्नी सुमित्रा के साथ बेहद गरीबी में एक छोटी सी झोपड़ी में अपना जीवन बिता रहा था। वो इतने गरीब थे कि ठीक से अपना गुजर बसर भी नहीं कर पाते थे। घर की सारी जमा पूंजी से वो एक बंजर ज़मीन को खरीद कर उस पर मेहनत करता है, जिससे कुछ दिनों में उस पर हरियाली आ जाती है। ये देख धीरज कहता है, शुक्रिया गणपति बप्पा आपका। आपके आशीर्वाद और मेरी मेहनत से इस बंजर खेती पर भी फसल आने लगी है। जब एक बार पूरी फसल आ जाएगी तो मैं आपके नाम से इसे बाजार में बेचूंगा। ऐसा कहकर धीरज अपने घर लौट जाता है। अजी, आज तो आप बड़े खुश लग रहे हैं। लगता है कोई खुशखबरी सुनाने वाले हैं। बताइए क्या बात है? अरे सुमित्रा, कम पैसों में मैंने बंजर जमीन खरीद ली थी। तुम तो जानती हो लोगों ने मुझे कितना टोका था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन गणपति बप्पा की वजह से मैंने आखिर फसल उगा ही ली। अब देखना, चंद दिनों की बात है, फिर हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। अरे वाह बेटा, ये तो तूने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई है। ये सब गणपति बप्पा की वजह से हुआ है। बहू, कल सुबह भोग में गणपति बप्पा के लिए तुम मोदक ज़रूर बनाना। पर माँ जी, घर में मोदक बनाने के लिए मेवे, शक्कर, घी इत्यादि सामान चाहिए, जो कि नहीं है। लेकिन थोड़े दिन बाद मैं मोदक ज़रूर बनाऊंगी। कल तो मैं बप्पा को लड्डू का भोग लगा दूंगी बनाकर। जैसी तेरी इच्छा बहू। वैसे भी गणपति बप्पा के लिए भक्ति होनी चाहिए। धीरज की कड़ी मेहनत से उसके खेत में गेहूं की फसल उग जाती है, जिसे वो अगले दिन काटकर बाजार में बेचने जाने का सोचता है। पर उसकी ये खुशी देखकर आसपास के किसानों को हजम नहीं होती और वो रात को छुपकर उसके खेत में आग लगा देते हैं और कहते हैं, ये धीरज अपने आप को समझता क्या है? पता नहीं कैसे इसने बंजर खेत में इतनी अच्छी फसल कर ली। अच्छा है ना, हमें इसके खेत के बारे में पता चल गया। ये इन सब से पैसे कमाए उससे पहले ही हमने इसके खेत में आग लगा दी। अब ये रोएगा खून के आंसू। चलो हम अपने घर चलते हैं। अगले दिन धीरज अपने परिवार के साथ गणपति बप्पा की पूजा करता है। जय गणपति बप्पा, आपके आशीर्वाद से मेरे खेत में अच्छी फसल हो गई है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय बप्पा की। सुमित्रा गणेश जी को भोग लगा देती है। गणेश पूजन के तत्पश्चात दोनों पति पत्नी अपने खेत की ओर जाते हैं कि खेत को जला हुआ देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और धीरज अपना सर पीटकर कहता है, हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? अरे मैंने तो निष्ठा भाव से गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की। मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो मेरी इतनी की हुई कड़ी मेहनत पर पानी कैसे फेर गया? मैंने तो अपने घर की सारी जमा पूंजी इसमें लगा दी। अब मेरा परिवार क्या खाएगा? सुमित्रा अपने पति को संभालते हुए घर ले जाती है। वहीं शारदा को पड़ोस से अपने जले हुए खेत की खबर मिल जाती है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अगले दिन खाने के लिए घर में कुछ नहीं होता, तो बचे हुए राशन से सुमित्रा एक मुट्ठी की दाल और चावल से पानी वाली खिचड़ी बना देती है और कहती है, माँ जी, आज खाने में यही है और कुछ भी नहीं है। इसी से काम चलाना पड़ेगा आप दोनों को। कोई बात नहीं, बप्पा की कृपा से इतना भी मिल रहा है तो बहुत है। कल तो ये भी नहीं मिलेगा। अगले दिन वो खाने के लिए मोहताज हो जाते हैं और शारदा कहती है, बेटा बहुत भूख लग रही है,
कुछ तो कर। माँ जी, आप रुकिए, मैं सामने वाली पड़ोसन से कुछ लेकर आती हूँ। ये कहकर सुमित्रा पड़ोसन के घर जाती है। सविता बहन, क्या मुझे आप थोड़े से कच्चे चावल दे देंगी? माँ जी को भूख लग रही है। जब मैं राशन लाऊंगी तो आपको सूद समेत वापस कर दूंगी। अरे हट, भिखारन कहीं की, पता नहीं कैसे मुंह उठाकर तुम जैसे लोग आ जाते हैं। शर्म नहीं आती? अरे जब घर का राशन पानी उठा नहीं सकते तो किसी चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं मर जाते? सविता बहन, थोड़ी सी मदद कर दो। अरे जाओ यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ कर बैठूं। भीख मांगना है तो मंदिर जाओ। लगता है अब भीख मांगने के लिए मंदिर ही जाना पड़ेगा। गणपति बप्पा, हम पर कृपा बरसाओ गणपति बप्पा। तभी दोनों सास बहू गणपति बप्पा के मंदिर के बाहर जाकर भीख मांगकर खाने ही वाले होते हैं कि एक रोता हुआ बच्चा उनसे कहता है, आंटी आंटी, मुझे बहुत भूख लग रही है, ये खाने को दे दो। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर थोड़ी देर और भूखा रहा तो पता नहीं मेरा क्या होगा। अरे बहू, छोटा बच्चा तो मुझसे भी ज्यादा भूख से व्याकुल है। ऐसा कर बहू, इसे ये खाना दे दे। ये लो बच्चे, इसे खा लो। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो यहाँ पर नहीं है, बहुत दूर रहते हैं। मैं अकेला हूँ यहाँ पर, रहने की कोई जगह नहीं है। क्या मैं आपके घर रह लूँ? माँ जी, इस छोटे से बच्चे को हम कहाँ छोड़ेंगे? इसे अपने घर लेकर चलते हैं। हाँ बहू, ले चलो। गणपति बप्पा के पूजा का समय भी हो रहा है। ऐसा कहकर गरीब सास बहू उस बच्चे को अपने घर ले आती हैं, जहाँ वो श्रद्धा भाव से गणपति की पूजा करती हैं। वही बच्चे के रूप में गणपति उन्हें निहार रहे थे। तभी मेहनत मजदूरी करके धीरज किसी तरह से 50 के मोदक ले आता है, जो कि अगले दिन गणपति बप्पा के मंदिर में रख दिया जाता है। और धीरज कहता है, सुमित्रा, खास तुम्हारे लिए कल मैंने एक जगह मजदूरी करी ताकि गणेश जी को हम मोदक खिला पाएं। तुमने कहा था ना तुम्हें गणेश जी को मोदक खिलाने हैं, इसलिए मैं ले आया। अरे वाह, मोदक तो मुझे भी बहुत पसंद है। क्या मैं इसमें से एक खा सकता हूँ? नहीं, पहले गणेश जी की पूजा करने दो, फिर मैं तुम्हें खिला दूंगी। ऐसा कहकर सुमित्रा समेत पूरा परिवार गणेश जी की पूजा करने लगता है। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। एक दंत दयावंत, 4 भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे, मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। हे गणपति बप्पा, आप तो विघ्नहर्ता हैं। आप हमारे विघ्न को हर लीजिए। आप हम पर दया दृष्टि डालिए। हम बड़े परेशान हैं गणपति बप्पा। गणपति बप्पा, हमारे लाए मोदक को आप ग्रहण कीजिए। ठीक है, मैं कर लेता हूँ। वैसे मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत खुश हूँ। ऐसा कहकर वो बच्चा गणेश जी के सामने रखे सारे मोदक खा जाता है। ये देखकर शारदा गुस्सा होती है। अरे बच्चे, ये तुमने क्या किया? ये गणेश जी के मोदक थे, तुमने क्यों खाए? तुमने ही तो कहा था इतने प्यार से, इसलिए मैंने खा लिया। अभी भी नहीं समझे?
ये कहते ही एक तेज रोशनी में गणेश जी बच्चे के रूप से अपने असली रूप में आ जाते हैं और सबको अपने दर्शन देते हैं। ये देखकर पूरा परिवार धन्य हो जाता है और उनके सामने हाथ जोड़ता है। गणपति बप्पा, आप प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको ऐसे कहा, मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाई गणपति बप्पा। कोई बात नहीं शारदा, ये सब तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, जिससे मैं तुम्हारा अच्छे से उद्धार कर पाऊं। और मैं बहुत खुश हूं कि घर के हर सदस्य ने बहुत संघर्ष किया, यहां तक कि मुझे मोदक खिलाने के लिए तुम भूखे रहे। तुम सबके नेक दिल से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे परिवार को ये वरदान देता हूं कि अब से तुम पर कोई विघ्न नहीं आएगी। साथ ही घर में धन का वास होगा, किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं होगी, खेत भी हरियाली से भर जाएगा। गणेश जी के ये कहते ही उनके आशीर्वाद से घर में बरकत हो जाती है, खेत में हरियाली हो जाती है। गणपति बप्पा, आपने हमें दर्शन दे दिया, यही हमारे लिए काफी था। और अब वरदान भी। गणपति बप्पा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो बोलो गणपति बप्पा की जय।